आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफ्रनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। मसीह में मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद आज अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज करता है। अलानिया जिंदगी मतलब पब्लिक लाइफ, पब्लिक मिनिस्ट्री, अपनी मुनादी का आगाज करता है। याद रहे कि हम पिछले 2 इतवारों से लगातार इस बात पर गौर करते आ रहे हैं कि पहले यीशु ने अपने आप को गैर कौमों पर जाहिर किया, और पिछले इतवार यूहन्ना इस्तबागी जो है यीशु को बनी इस्राएल पर जाहिर करता है, और आज मसीह खुदावंद खुद जो है वो सामने आ जाता है और वो अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज करते हुए, मुनादी शुरू करते हुए पहला लफ्ज जो अपने मुंह से अदा करता है वो है तौबा करो, तौबा करो। इसलिए मैंने तारुफ में बयान किया कि खुदा का मंसूबा निजात जो उसने बनाया था उसका मरकजी पहलू, मरकजी नुक्ता जो है वो तौबा था, मग़फ़िरत है, निजात है, मखलसी है। और ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपना रहम जो है अपने बेटे को इस दुनिया में बेचकर सारी कामों पर अया कर देता है कि खुदा रहीम है, मेहरबान है और निजात देने वाला है। इसलिए आज मसीह खुदावंद अपनी मुनादी का आगाज करते हुए इस लफ्ज को अदा करता है, तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैंने कहा मंसूबा निजात का मरकजी नुक्ता भी यही है, तौबा।
यानी उस गुनाह से तौबा जो आदम और हवा से सरजद हुआ, उससे तौबा के लिए, उससे निजात के लिए यीशु जो है वो दुनिया में भी आता है। इससे ये भी अयान हो जाता है कि किसी खुदावंद इस दुनिया में इस मकसद के साथ आया कि दुनिया जो है वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से पाए। और कसरत की जिंदगी जो है वो निजात याफ्ता जिंदगी है, वो मखलस की जिंदगी है, मगफरत की जिंदगी है। और उसके लिए जरूरी क्या है कि इंसान तौबा करे। तौबा की जिंदगी जो है मसीह खुदावंद हमें देता है। तो मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया, इसका जरा थोड़ा सा पस मंजर हम देख लेते हैं। आज की पहली तलावत में इशाया नबी के मुताबिक जो पढ़ी गई है, इशाया नबी का सहीफा कुछ बाइबल के मुफक्करीन कहते हैं कि इसे 5वीं अंजील के तौर पर भी पुकारा जाता है कि ये 5वीं अंजील है। आज भी जो है मसीह खुदावंद मुनादी का आगाज इन्हीं अल्फाज के साथ करता है। किसके? ये जो ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन है। और इसका जिक्र हमने इशाया नबी के सहीफे में सुना। तो पहली जो ये है, और ये उस हालत को बयान करता है कि बनी इसराइल जो खुदा की चुनी हुई कौम थी, तो वो असीरी में है, गुनाह में है, वो जुल्म और तशद्दुद सह रहे हैं। उनके पास इतनी भी आज़ादी नहीं कि वो अपनी मर्जी के साथ खुदा का नाम ले सके या शरीयत पर अमल कर सके, यहाँ तक कि गुनाह की हालत में वो दूसरे मामूदों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नफ्ताली और ज़बूलून की सरजमीन पर जो नूर चमका वो खुदा का था। जब उसने अपने पैगंबर भेजे, उनमें मूसा और हारून भी जो है वो उन्हें आज़ादी बख्शने के लिए खुदा उन्हें भेजता है। और वो जिक्र यहाँ कि जब वहाँ बड़ी रोशनी देखी गई और अब वो नूर जो दुनिया में आने वाला था वो मसीह खुदावंद है। और जो आते भी यही हमें बयान करता है कि गुनाह के दलदल में नहीं रहना, गुनाह के अंधेरे में नहीं रहना, बल्कि निजात पानी है, नूर में चलना है। और वो नूर जो है वो मसीह खुदावंद है। और इसलिए उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। और ये निजात हमें मिलेगी जब हम तौबा करेंगे। इसलिए मसीह खुदावंद पहला जो है लफ्ज भी यही अदा करता है, तौबा करो। ये पहला दावतनामा जो है वो देता है कि तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह में मेरे अजीजों, तौबा जो है यही खुदा चाहता है कि हम अपने आप को बदल कर उसके ज्यादा से ज्यादा करीब आए। ये खुदा की तरफ से, और यीशु भी खुदा की तरफ से यही पैगाम लेकर आया है कि हम तौबा करें। अगर वो नफ्ताली और दूसरे लोग जो हैं, उस वक्त के लोग जो यीशु के दौर में मौजूद थे, गुनाह के अंधेरे में चल रहे थे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक दौरे हाजरा में भी यही बात हो रही। तो पहला मैंने कहा नफ्ताली की सरजमीन और ज़बूलून की सरजमीन का कनेक्शन निजात की तरफ लेकर आ रहे। और अब मसीह खुदावंद जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ भी कहते हैं कि मसीह खुदावंद जो है आकर रहता है। और यहाँ आने के मकासद बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 2-3 हम देख लेते हैं। पहला मकसद यीशु का इस झील के किनारे आने का क्या था, जो ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों के करीब है। यहाँ आने का मकसद पहला तो ये कि क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी की गिरफ्तारी हो चुकी है और मसीह खुदावंद वहाँ से निकलकर वो इस सरहद के पास आता है, क्योंकि वो इस बात का वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहता है कि अभी हनूज उसका वक्त नहीं आया। वो चुप कर वहाँ से यहाँ इस ज़मीन, इस धरती पर, इस झील के किनारे आ जाता है। और यही वो झील है जहाँ मसीह खुदावंद ने उर्दन के पार जो है यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाया। कहते हैं कि यहाँ उसने यही तौबा का साक्रामेंट दिया, जैसे यूहन्ना इस्तबागी ने पिछले इतवार ये कहा भी था कि यह है खुदा का बर्रा, लेकिन बपतिस्मा के वक्त तौबा का बपतिस्मा वो देता रहा कि मेरे बाद
जो आता है वो मुझसे मुकद्दम है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये उस बात को जाहिर करता है। तो दूसरा अहम बात जो मैंने बयान किया है कि यहाँ मसीह खुदावन कहते हैं कि शायद उसने कुछ लोगों को बपतिस्मे भी दिए हैं, इसलिए उसने 4 शागिर्द चुने हैं। 4 शागिर्द, पतरस और उसके भाई इंद्रियास को और जब्दी के दोनों बेटों को चुना है उसने, और उन्हें दावत दी कि मेरे पीछे हो लो, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा। यहां तक लिखा है कि उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और अपने बाप को भी छोड़ दिया। कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु का पैगाम सुनने से उन्होंने अपने जाल भी छोड़ दिए और अपने बाप को भी छोड़ दिया, घर बार को भी छोड़ दिया, और यीशु के पीछे हो लिए, और वो उन्हें मुकर्रर करता है। और तीसरी अहम बात यही है कि यहाँ मसीह खुदावंद के आने का मकसद था कि वो अपनी जमात को जो है तश्कील दे सके, और वो जमात रसूलों पर मबनी है, शागिर्दों पर मबनी है, जो उसके मिशन को लेकर पूरी दुनिया तक जाएंगे। और ये पैगाम आज जो है इंजील मुकद्दस दे रही है कि वो इस मकसद से इस जगह पर आता है ताकि वो खुदा के मनसूबा निजात को जो है वो तकमील दे सके। मसीह खुदावंद का ये पैगाम देना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा, मैंने पहले कहा कि अब दौरे हाजरा में भी इंसान जो है गुनाह के अंधेरे में चल रहा है, मानना पड़ेगा। क्या ख्याल है कि नहीं? गुनाह के अंधेरे में चल रहा है। मसीह खुदावंद ने तौबा का पैगाम दिया है, तौबा का दावतनामा दिया है, और तौबा का साक्रामेंट भी मुकर्रर किया है, इतराफ का साक्रामेंट। आप देख सकते हैं दौरे हाजरा में, अब आप खुद ही गौर करें कि कितने लोग हैं जिन्होंने इतराफ का साक्रामेंट हासिल किया है। साल गुजर चुके हैं, इतराफ का साक्रामेंट हासिल नहीं किया। दावत यीशु की यही है, तौबा करो। साक्रामेंट मुकर्रर करने का मतलब भी यही है कि तुम जो गुनाह की हालत में हो इससे निकलो। और इतराफ का साक्रामेंट मैंने कहा उसने मुकर्रर किया। कितने लोग हैं जिन्होंने इतराफ का साक्रामेंट हासिल किया है? गौर कर ले, तौबा का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तौबा का पैगाम यीशु दे रहा है। पहला लफ्ज उसने अपनी मुनादी का यही अदा किया है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। तो कितने लोग हैं जो तौबा करते हैं, और अब कितने लोग हैं जिन्होंने इतराफ का साक्रामेंट हासिल किया है? अब तो ये भी नहीं आप कह सकते फादर जो है टाइम नहीं देंगे। क्या ख्याल है? हाँ, हमने आमद के दिनों में भी इतराफ का साक्रामेंट दिया है। तौबा का साक्रामेंट जो है ये खुदा का फजल हम पर निशावर करता है, और ये किसने मुकर्रर किया है? मसीह खुदावंद ने, जो खुद दावत देता है तौबा करो। और ये साक्रामेंट उसने मुकर्रर किया। और जो वाकई खुदा को प्यार करते हैं, जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, जो खुदा के सच्चे पैरोकार हैं, वो तौबा का साक्रामेंट भी हासिल करते हैं और अपने गुनाहों से निजात पाते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों पर पशेमान हो, अपने गुनाहों पर पशेमान हो और इनसे सच्चे दिल से तौबा करें। और मसीह खुदावंद का दुनिया में आने का मकसद मैंने कहा यही था कि वो गुनाह जो इंसान से सरजद हुआ था, मारूसी गुनाह से मुआफ़ी हो, और दूसरा कि वो इतराफ का साक्रामेंट मुकर्रर करता है इसलिए ताकि जो उसके पैरोकार जिस पर ईमान रखते हैं, इंसानी फितरत में बहकर अगर कोई गलती कर लेते हैं तो उनके पास एक वसीला हो, वो है इतराफ का साक्रामेंट। और इतराफ का साक्रामेंट हासिल करने के लिए हम तैयार नहीं होते।
मसीह में मेरे अजीजों, आज ये यीशु का पैगाम जो है आपके लिए और मेरे लिए है कि हम तौबा करें, और क्योंकि खुदा की बादशाहत नज़दीक है। जब मसीह खुदावन से पहले लोग जो आए उन्हें तो पता ही नहीं था, बताया नहीं गया, लेकिन मसीह खुदावन ने आपके लिए मेरे लिए जान कुर्बान की, सलीबी मौत इख्तियार की, और उसके बाद फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। फिर उसने अपने खादमीन मुकर्रर किए, कायनों को ये जिम्मेदारी दी कि जिसके गुनाह तुम मुआफ करोगे उनके मुआफ किए जाएंगे, और जिनके तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। और अगर हम इसके बावजूद भी अपने गुनाहों से जो है तौबा नहीं करते तो हम सजा के हकदार होंगे, सजा के हकदार होंगे। इसलिए तौबा का साक्रामेंट हासिल करके हमें सारे साक्रामेंट्स पर अमल करने की जरूरत है। पाक यूखरिस्ट में मसीह खुदावंद के बदन और खून को हासिल करने की जरूरत है, तब जाकर हम जिंदगी के वारिस बनेंगे, जिसकी दावत मसीह खुदावंद दे रहा है आपको भी और मुझे। तो आए अपने गुनाहों पर पश्चिमान हो और सच्चे दिल से तौबा करें और इतराफ का साक्रामेंट हासिल करके असरे नौ पैदा होकर अपना सब कुछ छोड़कर मसीह खुदावंद की पैरवी करें, जो इस दुनिया में आया और जो आज पैगाम देता है कि तौबा करो, और क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए हमें असरे नौ पैदा होने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और हमें यीशु की अंजील का प्रचार करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का मिशन जो है वो हमारे ज़रिए पूरी दुनिया में जो है फ़रोग पाता जाए। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।